नमस्ते दोस्तों, टाइम एंड वर्क का यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल देखिएगा। सवाल में बोला क्या है, ए एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर किए गए दिनों की तुलना में 2.4 गुना अधिक दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेले उस कार्य को 75 दिनों में कर सकता है, तो उसी कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे, यहाँ पर ये आपको बताना है। सवाल ज़बरदस्त है, एसएससी सीपीओ 2023 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे इसको, है ना। दिया है इसमें एक निश्चित कार्य को बी और सी के द्वारा मिलकर किए गए दिनों की तुलना में 2.4 गुना अधिक दिनों में कर सकता है ना। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देखिएगा, सबसे पहले तो देखिए कि हमारे पास कौन कौन दिया है, ए दिया है और बी और सी का साथ में दिया है ना, बी और सी। तो यहाँ पर लिख लीजिए बी और सी का साथ में, यानी बी प्लस सी। तो देखिए कह रहा है कि ए जितने दिन में कार्य करता है और बी और सी दोनों मिलाकर जितने दिन में कार्य करते हैं, उन दोनों का रेशियो यहाँ पर दे रखा है 2.4 और 1 का रेशियो। सीधे सीधे इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए जितने दिनों में कार्य करता है वो किसके इक्वल है, बी और सी के द्वारा मिलकर लिए गए दिनों की तुलना में 2.4 गुना अधिक, यानी 2.4 इसका हो जाएगा। 2.4 का मतलब 24/10 इसको आप लिख सकते हैं, है ना। तो 24/10 इसको लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया 24/10 इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं, ए और बी प्लस सी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 24/10, है ना। चलिए, तो यहाँ पर रेशियो आगे दोस्तों काम का रेशियो है ना, वर्क का रेशियो यानी टाइम लिया गया समय का रेशियो कितना आगे देखिए, ए 24 दिन लगाता है ऐसा समझ लीजिए और बी प्लस सी कितने दिन लगाते हैं, यहाँ पर 10 दिन लगाते हैं। तो ये रेशियो आया है, ठीक है, एक्चुअल डेज नहीं आया है, ये रेशियो आया है। फिर आगे क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर उसी काम को 27 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअल दिन दिया है आपको, ए और बी मिलकर कितने दिन लगा रहे हैं, यहाँ पर 27 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 75 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, है ना, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो हमारा टाइम होता है या फिर इफ़िशियंसी कह लीजिए, इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में जितना काम किया गया है ना। तो जो इफ़िशियंसी होता है दोस्तों, इफ़िशियंसी है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यहाँ पर देख लीजिए टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ़िशियंसी यानी एक दिन का काम, एक दिन में जितना कम काम करेगा उसको पूरे काम को करने में उतना ज़्यादा दिन लगेगा, है ना। इसका मतलब ये है सीधा सीधा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इफ़िशियंसी के रेशियो लिखें तो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो टाइम का रेशियो 24 और 10 का दिया है, तो इफ़िशियंसी का रेशियो उल्टा होगा, यानी 10 और 24 का हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ध्यान से समझते जाइए कैसे कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग इनके टाइम का रेशियो निकालिए, टाइम का रेशियो निकालेंगे यहाँ पर तो 27 और 75 दोनों 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से कैंसिल आउट करिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, यानी कि 9:25 आया। तो जब 9:25 आया तो इनके इफ़िशियंसी का रेशियो कितना होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25:9। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, बी कितने दिनों लगेंगे काम को करने में। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, है ना। अगर हम इसमें देखें इस वाले में तो a प्लस बी प्लस सी, है ना, a की इफ़िशियंसी 10 है, b प्लस सी की इफ़िशियंसी 24 है। यहाँ पर a प्लस बी की इफ़िशियंसी 25 है और c की इफ़िशियंसी 9 है। तो अगर हम देखें तीनों का इफ़िशियंसी इस वाले में लेफ्ट साइड में, तो a प्लस बी प्लस सी मिलाकर कितना होगा, 24 और 10 34 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर 25 और 9 34 ये भी हो रहा है, यानी दोनों जगह इक्वल हो रहा है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब समझिए कि आगे क्या करना है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई ए की जो इफ़िशियंसी है वो 10 है और ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 25 है। ए की इफ़िशियंसी 10 है और बी प्लस सी की ए प्लस बी की, है ना, ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी है, 25 है।
इसका मतलब क्या होगा भाई, ए यहाँ पर 10 है, ए यहाँ पर 10 है, यानी कि बी का 15 होना चाहिए, तब तो दोनों को मिलाकर 25 होगा। तो बी की इफ़िशियंसी कितनी है, बी की इफ़िशियंसी है दोस्तों 15। मतलब कि बी जो है अकेले एक दिन में 15 काम कर सकता है। ठीक है, इफ़िशियंसी का मतलब यही होता है कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो बी एक दिन में 15 काम कर सकता है। अब आपको निकालना क्या है कि बी को कितने दिन लगेगा। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल काम कितना हुआ। यहाँ पर देखिए सी को 75 दिन लगता है। एक और फार्मूला याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इफ़िशियंसी इनटू टाइम है वो वर्क के इक्वल होता है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए सी को उस टोटल काम को करने में 75 दिन लगता है और सी की इफ़िशियंसी यहाँ पर 9 आ रही है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क 75 दिन लग रहा है, इफ़िशियंसी 9 है और सी को कितना दिन लग रहा है, 75 दिन लग रहा है, यानी 9 गुणे 75 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा 9 गुणे 75 हुआ। तो हमको निकालना क्या है, बी द्वारा लिए गए दिन, यानी कितने दिन लगेंगे बी को। तो टाइम निकाल लीजिए, बी का टाइम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, वर्क टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पर 9 × 75 और डिवाइड में इसकी बी की इफ़िशियंसी कितनी है 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। बस इसको काट दीजिए, 15 × 5 = 75 और 9 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 45। यानी कि बी अकेले अगर उस काम को करता है तो कितना दिन लगेगा, उसको 45 दिन लगेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एकदम शानदार सा सवाल था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर देखते हैं उसको भी। चलिए देखिएगा इस सवाल को, क्या बोला है, ए किसी काम का 1/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 30% 36 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उसी काम का 80% 160 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, x दिनों तक काम किया, है ना। x दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए सी में शामिल हो गया और दोनों ने शेष काम को x - 41 दिनों में पूरा किया। यदि b + c द्वारा एक साथ किए गए कार्य और a + c द्वारा एक साथ किए गए कार्य के बीच का जो रेशियो है वो 19 और 6 है, तो उसी कार्य का कितना भाग c अकेले 2x दिनों में पूरा कर सकता है ना। शानदार सा सवाल है, ये भी SSC CPO 2023 के अंदर पूछा गया था आपका। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर है a है, b है और c है, 3 लोग हैं, है ना। तो ए जो है किसी काम का 1/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, यानी कि टोटल काम कितना करेगा, है ना भाई। 1/5 भाग वो 20 दिनों में पूरा कर रहा है, मतलब कि पूरा एक भाग काम, पूरा काम है ना, टोटल काम पूरा एक भाग काम टोटल कितने दिन में करेगा, 5 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 100 दिन में करेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे करना है, इस 5 को उधर ले जाकर डिवाइड करिए, यानी टोटल एक पूरा काम है ना, पूरा एक भाग काम कितना दिन में करेगा, 100 दिनों में। तो ए को लगता है 100 दिन। बी का देखिए, बी जो है 30% 36 दिन में कर सकता है, यानी 100% काम, टोटल काम का मतलब कितना 100%। तो 100% कितने दिन में करेगा, पहले तो 10% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10% और ये हो जाएगा आपका 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 दिन हो जाएगा, यानी 10% काम 12 दिन में करता है। तो 100% काम 10 से इधर भी 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, अगर वो 100% काम करना चाहे तो 120 दिन में करेगा, है ना। तो टोटल काम बी जो है टोटल काम 120 दिन में करता है, जबकि सी जो है 80% काम 160 दिन में। तो ऐसा करिए ना, इसको ना आप लोग 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 20% की वैल्यू निकल जाएगी। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%, है ना। 20% काम इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 दिन हो जाएगा, है ना। तो 20% काम 40 दिन में, यानी कि 100% काम, 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई। तो 100% काम जो है 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20, यानी कि 200 दिन लगेंगे इसको। सी को यहाँ पर 200 दिन लग रहा है। बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे दोस्तों, 100, 120 और 200 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ गया, 100, 120 और 200 का जो एलसीएम है वो 600 आ जाएगा, है ना, 600। तो यहाँ पर इफ़िशियंसी तीनों की पहले निकाल लीजिए। इफ़िशियंसी का मतलब एक दिन का काम, तो 600/100 यानी कि 6 हो जाएगी इसकी, और 600/120 यानी कि 12×5 = 60, तो 5 हो जाएगा। बी की इफ़िशियंसी 5, यानी कि बी एक दिन में 5 काम करता है।
सी की इफिशियंसी 600/200 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 की इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा है कि बी और सी एक साथ काम करना शुरू किया, x दिन तक काम किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी और सी जो है एक साथ काम करना शुरू करते हैं और x दिन तक काम करेंगे। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, पहले तो ये देखें, बी और सी दोनों मिलाकर एक दिन में 5 3 8 काम करते हैं और उन्होंने काम कितने दिन तक किया, x दिनों तक किया। यानी टोटल कितना काम कर लिए होंगे, एक दिन में 8 काम तो x दिन में 8x काम, यानी बी और सी ने टोटल 8x काम कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि x दिनों के बाद, x दिन तक काम करने के बाद b ने काम छोड़ दिया, a c में शामिल हो गया। अब देखिए दोस्तों कि जो शेष काम बचा हुआ है, शेष काम वो a और c मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि a जो है c के साथ शामिल हो गया और दोनों ने शेष काम को x - 41 दिनों में पूरा किया। अब a और c की जो एफिशिएंसी है, देखिए a और c दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 3 9 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और उन्होंने टोटल कितने दिनों तक काम किया उस कार्य को फिनिश करने के लिए, x - 41 दिनों तक। तो ये हो जाएगा उन लोगों का इतने दिन में किया गया टोटल कार्य। ठीक है, तो a और c इतना काम कर रहे हैं और b और c मिलाकर इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा है कि b और c के एक साथ किए गए कार्य और a + c एक साथ किए गए कार्य के बीच का जो रेशियो है वो कितना है, 19 और 6 की रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग इसको रेशियो कितना आ जाएगा, पहले तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं ना, b और c और a और c का। तो b और c का कितना है, 8x है और बटे 9 × x - 41, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर दिया है, 19 और 6 ये रेशियो दिया है। बस इसको काट पीट कर दीजिए, आपका यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए तो देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से इसको भी काट दीजिए, नीचे का कटेगा, ऊपर का कट सकता है ना। तो 3 से इसको भी काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 3 9। ठीक है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 8 दूना 16x बराबर, ये हुआ 3x, तो 19 तियाँ कितना हो जाएगा, 19 तियाँ 57x और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 120 है ना, कितना हो जाएगा, 3 × 3 4 × 12 यानी 123 × 19, तो 123 और × 19 इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा ऐसे, इसको नीचे लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16x = ये हुआ 3x - 123 है ना, क्योंकि 3 का 41 में गुणा करेंगे तो 123 आएगा। तो 3x का उधर गुणा होगा 19 के साथ, तो 19 तियाँ 57x ये हो गया, और माइनस 123 का 19 से गुणा करेंगे तो 123 × 19 ये हो गया। यहाँ पर 16 को उधर लगा के घटा दीजिए, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लीजिए। 123 × 19 इधर आ जाएगा और = 16x उधर घट जाएगा है ना, तो 57x - 16x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 41। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 41, तो 41 इधर भाई कितना हुआ, 41x हुआ ना, ये 41 आपका इधर आ जाएगा, तो इसको इधर ले आइए, यानी कि 1 2 3 × 19 डिवाइड बाई 41, इसको काट दीजिए तो ये 3 बार में कट जाएगा और 19 तियाँ ये हो जाएगा आपका 57। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 57 आ जाएगी। अब आपको बोला क्या है, पूछा क्या है, c अकेले 2x दिनों में पूरा कर सकता है उसी कार्य का कितना भाग। तो यहाँ पर देखिए c कितना काम कर रहा है 2x दिन में, तो यहाँ पर 2x दिन, तो c जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। c एक दिन में 3 काम कर रहा है और वो 2x दिनों तक काम कर रहा है, तो 2x दिनों तक काम करवा दीजिए, उसको कितना काम हो जाएगा, देख लीजिए 2 × x का वैल्यू हमने निकाला है कितना, 57, और कितना भाग काम कर रहा है ना, यानी कि हमको फ्रैक्शन में वैल्यू बतानी है, कितना भाग काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना है
डिवाइड में टोटल काम को कर देंगे तो उसका किया हुआ भाग निकल जाएगा, है ना, ये तो डिवाइड में आपका 600 हो जाएगा। बस इसको काट दीजिए, आपका आंसर आएगा यहाँ पर। ये हुआ 3 दूना 6, 6 से ये 100 बार में कट जाएगा, यानी 57/100, 57/100 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, x की वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था, ये बेहतरीन सवाल था, टाइम एंड वर्क का, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव था और अच्छे से उम्मीद करते हैं कि समझ में आ भी गया होगा।